नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। नगर वासियों को आवारा कुत्ते नहीं करेंगे परेशान। पटेल नगर में गांधी आश्रम रोड स्थित पशु चिकित्सालय कैंपस में बने एनिमल बर्थ कंट्रोल केंद्र का महापौर दीपक बाली ने निरीक्षण कर यहां की व्यवस्थाओं को देखा। यह सेंटर अगस्त माह में शुरू हो गया था और अब तक इसमें ऊधम सिंह नगर के काशीपुर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से पकड़ कर लाए गए करीब 700 आवारा कुत्तों का बंधियाकरण कर उन्हें रेबीज के इंजेक्शन लगाकर उन्हीं स्थानों पर छोड़ा जा चुका है जहां से उन्हें पकड़ा गया था। काशीपुर नगर निगम क्षेत्र में लगभग 8 से 10 हजार आवारा कुत्ते सड़कों पर घूमते हैं, जो जनता के प्रति एक बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं। इन आवारा कुत्तों के बारे में समय समय पर महापौर बाली से शिकायत की जाती रही है। महापौर दीपक बाली आवारा कुत्तों की समस्या के प्रति गंभीर है। उन्होंने आज पशु चिकित्सालय पहुंचकर एनिमल बर्थ सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान यहां तैनात पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार ने उन्हें जिन जिन समस्याओं के बारे में अवगत कराया, उनका निदान शीघ्र कराने का महापौर दीपक बाली ने आश्वासन दिया। 8 विद्युत लाइटों की उन्होंने तत्काल व्यवस्था कर दी। महापौर दीपक बाली ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार शीघ्र ही इस कैंपस में कुत्तों के आश्चर्य स्थल का भी निरीक्षण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि निरंतर इस केंद्र की टीम कैचिंग वाहन के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाती है और वहां से आवारा कुत्तों को लाकर उनका यहां बधियाकरण किया जा रहा है। एक दिन में लगभग 15 आवारा कुत्तों का बधियाकरण होता है। उन्हें 5 दिन रखने के बाद उन्हें उन्हीं जगह पर छोड़ दिया जाता है। इसके अंदर में तीनार डॉक्टर शिव कुमार ने बताया कि अभी तक इस केंद्र में केवल 85 कुत्तों के रखने की क्षमता है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाया केंद्र बनकर तो तैयार हो गया था। यह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर इसे चालू करने की स्पीड महापौर दीपक बाली ने शुरू की और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 35 लाख रुपए की लागत से यहां आवश्यक उपकरण, विद्युत, फर्नीचर व्यवस्था, कैचिंग वाहन आदि व्यवस्थाएं पूरी कराई। यहां लाए गए कुत्तों को पूरी तरह साफ सुथरे हालत में रखा जाता है, उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। महापौर ने बताया रेबीज का इंजेक्शन लगने से अगर यह कुत्ते किसी को काट भी लेते हैं, उस पीड़ित व्यक्ति को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस केंद्र में विनोद कुमार, पप्पू चंद्र, राजेश राम अवतार, सुरेंद्र कुमार आदि 5 एनिमल केयर एवं शशांक कुमार दुबे असिस्टेंट मैनेजर तथा एक पशु चिकित्सा अधिकारी सहित 7 लोग कार्यरत है। निरीक्षण के दौरान पार्षद दीपक पाठक, पुष्कर बिष्ट, भाजपा मंडल अध्यक्ष मानवेंद्र मानस चौधरी, समरपाल सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह साहनी भी मौजूद थे। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। क्या विशेष है सर? नहीं, आज एबीसी सेंटर जो यहाँ पर संचालित है काशीपुर नगर निगम के द्वारा, जिसमें जो स्ट्रीट डॉग हैं हमारे सड़कों पर घूमने वाले कुत्ते, उनको लाकर यहाँ पर उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिससे कि बाई चांस अगर वो किसी को काट भी लेते हैं तो रेबीज़ का प्रॉब्लम नहीं आए, उनकी जान को खतरा ना हो। और दूसरा, उनकी आबादी पर अंकुश लगाने के लिए उनको यहाँ पर ऑपरेट किया जा रहा है। लगभग अभी तक जब से अगस्त से चालू हुआ है एबीसी सेंटर काशीपुर नगर निगम में, तब से हम 700 के आसपास जो डॉग हैं मेल फीमेल, उनका ऑपरेट कर चुके हैं, वैक्सीनेशन कर चुके हैं। और उनके पास आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में ना डॉक्टर साहब, लेफ़्ट साइड लेफ़्ट ईयर जो है, कान के ऊपर उनका वी शेप में एक निशान भी बनाया जाता है, मार्क किया जाता है, जिससे पता लग जाता है कि इस डॉग का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसका ऑपरेशन हो चुका है। और हमारी जो कैपेसिटी है उसमें लगभग 15 डॉग पर डे जो है वो उनको हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं। 5 दिन का इसमें प्रोसेस होता है लाने के बाद से। और कैचिंग वैन जो है, जहाँ जहाँ से कंप्लेंट आ रही है वहाँ तो जा ही रही हैं, और जहाँ से नहीं भी आ रही हैं, क्योंकि पूरा टारगेट है लगभग 8000 के आसपास शहर के अंदर स्ट्रीट डॉग हैं, उन सब का वैक्सीनेशन और ऑपरेशन ये टारगेट है। तो अपनी तरफ से हमारे डॉक्टर लोग पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और आपने देखा भी मेरे साथ निरीक्षण करते हुए भी, और मेरे अलावा भी आप कभी भी आ सकते हैं। हमारी पार्षद यहाँ पर मौजूद है इस वार्ड की, आप देखेंगे इसी तरीके से सफाई, नीट क्लीन व्यवस्था। अभी इसमें कुछ और निर्माण कार्य भी होने हैं, जिसको लेकर भी मैं आज डॉक्टर साहब के साथ बैठने वाला हूँ, और इसको और बेहतर बनाएंगे, जिससे कि जनता की हम लोग समस्याओं को जो कम करने के लिए निकले हैं, तो पूरी तरीके से समस्याओं को खत्म करें। सर, गवर्नेंस तो काशीपुर की ऑफिस में बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जहाँ स्ट्रीट डॉग्स की बात करें तो स्ट्रीट में जो बड़े पशु हैं, गोवंश पशु हैं, उनसे भी काफ़ी जो है जनता को सुविधा हो, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा
हमारे यहाँ काशीपुर में गौशाला के लिए ज़मीन हैंडओवर हो गई है। अब यहाँ से DPR बनाकर भेज दी गई है। अब धन अवमुक्त होने का इंतज़ार है जिससे निर्माण शुरू किया जा सके। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब गौशाला का निर्माण होगा तो थोड़ा सा समय लगेगा उसमें। तो मैं उस समय के बीच में मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए, इस पर भी मैं विचार कर रहा हूँ कि जिससे कि जब गौशाला तैयार होगी उससे पहले हम एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था क्या कर सकते हैं जिससे कि काशीपुर की जनता को इससे भी निजात मिले। इस पर विचार हो रहा है। मैं अपने पार्षदगणों के साथ भी इस पर चर्चा कर रहा हूं और जल्दी इस पर हम निर्णय लेंगे। सर, जो लोग अपने पशुओं को आवारा छोड़ उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा निगम? हाँ, देखिए ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो जन सहयोग के बिना पूरा करना संभव नहीं होता। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अपने पशुओं को इस तरीके से छोड़ दे रहे हैं उनको ही अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस पर खुद कंट्रोल करना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जल्दी ही नगर निगम इसके ऊपर फिर कार्रवाई करेगा। उसको लेकर के हैप्पी रैबिट्स और नसबंदी को लेकर के यहाँ अभियान चलाया है, क्या कहना है इसमें? अभी तक 687 डॉग्स की स्टेलाइजेशन और एंटी रैबिट वैक्सीनेशन लगा चुके हैं और हमारा टारगेट 15 डॉग्स पर डे का है। महीने का हम 100 डॉग की सर्जरी करते हैं और जिस डॉग्स को जिस लोकेशन से पकड़ा जाता है हमारा ऐप है, ऐप के थ्रू उसी लोकेशन पर वापस रिलीज करते हैं। जिस तरीके से पालतू घर में रखते हैं उनको लेकर के जिस तरीके उनके जो वो हैं मालिक लोग हैं उनको क्या आपकी तरफ से जो है संदेश है? सर, हमारा ये प्रोजेक्ट है स्ट्रे डॉग जो इंडियन ब्रीड है स्ट्रे डॉग उनकी आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी रैबिट वैक्सीनेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। सर, जब से अब तक स्टार्ट हुआ तब से अब तक कितने नसबंदी? 687 डॉग्स हमने कर लिए एंटी रैबिट की वैक्सीन लगा दी है और 687 डॉग की स्टेलाइजेशन कर दी है। 8 अगस्त को हमने स्टार्ट किया था। आज तक 687 डॉग्स का ऑपरेशन हो चुका है। सो प्रोसेस क्या है पूरा, किस तरीके से कैचिंग है, कैचिंग के बाद क्या? सर, मॉर्निंग में कैच करते हैं डॉग्स को, अर्ली मॉर्निंग हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में कैच करने के बाद में एक दिन हम ऑफ फीड पे रखते हैं। उसके अगले दिन उसकी सर्जरी होती है। फिर सर्जरी के बाद 4 दिन हम पोस्ट ऑफ केयर में रखते हैं। उसको इंजेक्शन लगाया जाता है। हमारे डॉक्टर के सुपरविजन में सब कुछ होता है। उसके बाद में 5वें दिन में जहाँ से हमने पकड़ा है वहीं पे उसको वापस से रिलीज करता है। सर, रिकवरी रेट की अगर बात करी जाए तो रिकवरी रेट कितने दिन में हो जाता है इनका? रिकवरी सर, हम 5 दिन का एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन बनाई हुई है। उसमें अब हर जगह 5 दिन का ही चल रहा है तो हम उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। सो फाइनेंशियल ईयर में कितना है आपका टारगेट स्ट्रीट डॉग्स के लिए कैचिंग का और सर्जरी? हमारा 300 डॉग पर मंथ है सर टारगेट। यहाँ का कैपेसिटी उसी हिसाब से है। 80 to 85 डॉग्स के हिसाब से सेंटर बना हुआ है तो 15 डॉग पर डे के हिसाब से हम कवर कर रहे हैं। तो एंटी रैबिस इंजेक्शन लगाने के बाद फिर अगर कुत्ता किसी को जो है काट लेता है तो उसका कोई इफेक्ट पड़ता है? सर, एंटी रैबिस वैक्सीन लगाने के बाद में चांसेस कम होते हैं क्योंकि एंटी रैबिस वैक्सीनेशन अगर किसी डॉग की होगी तो शहर में खतरा कम हो जाता है।